ये डेट है 7 मार्च 1952। एंटीगुआ नेशनल क्रिकेट टीम के मेन फास्ट बॉलर मैल्कम रिचर्ड्स के घर एक बेटे की पैदाइश होती है। ये उनका तीसरा बेटा है। उनके दो बड़े बेटे भी हैं, डोनाल्ड रिचर्ड्स और मैरविन रिचर्ड्स। मैल्कम रिचर्ड्स करंटली एंटीगुआ नेशनल क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। आगे चलकर उनके दोनों बेटे डोनाल्ड रिचर्ड्स और मैरविन रिचर्ड्स भी एंटीगिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। इस बच्चे को तो क्रिकेट विरासत में ही मिली थी, इसीलिए वालिद का भी ख्वाब था कि उनका बेटा आगे चलकर एक बड़ा और सक्सेसफुल क्रिकेटर बने। ये बच्चा आगे चलकर एक सक्सेसफुल क्रिकेटर तो बना, लेकिन सक्सेसफुल के साथ साथ ये एक ऐसा क्रिकेटर भी बना जिसे देखकर ऑपोजिशन बॉलर्स के पसीने छूट जाया करते थे। वो बदमाश था यार पूरा। पतले पतले बच्चे, छोटे छोटे, वो इतना बड़ा जिन का जिन, जिसने अपने 17 साल के इंटरनेशनल करियर में कभी भी हेलमेट नहीं पहना था। पहला बाउंसर किया, वो हेलमेट नहीं था पहनता हुआ। लेकिन फिर भी वो बॉलर से नहीं बल्कि बॉलर उससे डरा करते थे। और आगे चलकर इस बच्चे को क्रिकेट हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर कहा गया। इस बच्चे का नाम था आइजैक विवियन रिचर्ड्स, जिसे आज दुनिया सर विवियन रिचर्ड्स के नाम से जानती है। Vivian Richards was definitely the best batsman I have ever seen. If I have to pick one name, it has to be Sir Vivian Richards. विवियन रिचर्ड्स को क्रिकेट तो विरासत में ही मिली थी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि उनके दोनों बड़े भाई और वालिद एंटीगिया के लिए क्रिकेट खेला करते थे, इसलिए विवियन रिचर्ड्स को भी पढ़ाई में कुछ खास मन नहीं लगा करता था। स्कूल खत्म करने के बाद विवियन रिचर्ड्स ने पढ़ाई को छोड़ा और क्रिकेट को एज अ फुल करियर परस्यू करने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने सेंट जॉन्स क्रिकेट क्लब में दाखिला ले लिया। हालांकि विवियन रिचर्ड्स एक क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से आया करते थे, लेकिन उस वक्त तक क्रिकेट में इतने कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिला करते थे, इसलिए सर विवियन रिचर्ड्स को अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जॉब भी करना पड़ी। क्रिकेट के लिए उनका पैशन देखते हुए उस रेस्टोरेंट के ओनर ने उन्हें एक क्रिकेट किट भी गिफ्ट की। सर विवियन रिचर्ड्स कुछ टाइम तक तो सेंट जॉन्स क्रिकेट क्लब के लिए क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन फिर उन्होंने इस क्लब को छोड़कर राइजिंग सन क्रिकेट क्लब को ज्वाइन कर लिया। और राइजिंग सन क्रिकेट क्लब भी वो क्लब बना जिसने फिर उनकी तकदीर बदल डाली। समरसेट के वाइस चेयरमैन लेन क्रीड की नजर विवियन रिचर्ड्स पर पड़ी और फिर यह नजर ऐसी पड़ी कि फिर यह नजर हट न सकी। लेन क्रीड विवियन रिचर्ड्स को अपने साथ इंग्लैंड ले गए और वहां पर उन्हें एक क्रिकेट क्लब ज्वाइन करवा दिया, जहां पर विवियन रिचर्ड्स ने अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स को मजीद निखारा और अब वो प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए बिल्कुल तैयार थे। समरसेट ने उनके साथ 2 साल का मुआहदा कर लिया। समरसेट के लिए खेलते हुए विवियन रिचर्ड्स ने ग्लैमोर के खिलाफ 81 रन की एक धुआंधार इनिंग्स खेली और समरसेट को मैच जितवा दिया। अब विवियन रिचर्ड्स की शोहरत आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया और खास तौर पर वेस्ट इंडीज में फैलने लगी थी। उनकी इसी शोहरत को देखते हुए वेस्ट इंडीज के सिलेक्टर्स ने उन्हें 1974 में वेस्ट इंडीज के लिए टेस्ट डेब्यू करवाने का फैसला किया। विवियन रिचर्ड्स ने इंडिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया, जिस पर वो इतनी खास कारकर्दगी नहीं दिखा सके, जहां पर उन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में सिर्फ और सिर्फ 7 रन बनाए। लेकिन इंडिया के खिलाफ अपने दूसरे टेस्ट मैच में विवियन रिचर्ड्स ने शानदार परफॉर्मेंस दी, जहां पर उन्होंने 192 रन की एक धुआंधार इनिंग्स खेल डाली। ये इनिंग्स काफी थी विवियन रिचर्ड्स को खुद को इंटरनेशनल क्रिकेट में अनाउंस करने के लिए। अब यहां से विवियन रिचर्ड्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1975 ओडीआई वर्ल्ड कप में विवियन रिचर्ड्स को जिसके बाद आ जाता है साल 1976 और साल 1976 तो विवियन रिचर्ड्स के लिए एक ब्रेकआउट साबित होता है। विवियन रिचर्ड्स इस साल टेस्ट क्रिकेट में खूब तबाही मचाते हैं, जहां पर वो 11 टेस्ट मैचेस की 20 इनिंग्स में 90 से ज्यादा की बैटिंग एवरेज के साथ 1710 रन बना डालते हैं। ये उस वक्त तक टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बनाए गए रन थे। उनका ये रिकॉर्ड 30 साल तक बरकरार रहा, जहां पर 2006 में मोहम्मद यूसुफ ने उनका ये रिकॉर्ड तोड़कर ये रिकॉर्ड 1788 रन बनाकर अपने नाम कर लिया। 1976 के पूरे साल में विवियन रिचर्ड्स ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस दी, जहां पर उन्होंने 7 सेंचुरी स्कोर की और 2 डबल सेंचुरी स्कोर की। इसी साल ही उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में 291 रन की यादगार इनिंग्स खेली, जो कि कोई भी क्रिकेट फैन कभी भी नहीं भूल सकता। 1976, 77 और 78 में बहुत ज्यादा कामयाबियां समेटने के बाद अब विवियन रिचर्ड्स पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके थे। 1979 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज और पूरी दुनिया को विवियन रिचर्ड्स से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और विवियन रिचर्ड्स भी इस उम्मीदों पर खरे उतरे। विवियन रिचर्ड्स ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 1979 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 138 रन की एक धुआंधार इनिंग्स खेल डाली। ये इनिंग्स काफी थी वेस्ट इंडीज को दूसरा लगातार वर्ल्ड कप टाइटल जितवाने के लिए। वेस्ट इंडीज ने फाइनल में इंग्लैंड को 92 रन से बड़ी आसानी से शिकस्त देकर ये टाइटल अपने नाम कर लिया, जिसके बाद 1980, 81 और 82 में मजीद कामयाबियां समेटने के बाद विवियन रिचर्ड्स जा पहुंचे थे 1983 के वर्ल्ड कप में।
1983 के वर्ल्ड कप में विव रिचर्ड्स इस टूर्नामेंट के दूसरे टॉप स्कोरर थे, जहां पर उन्होंने 367 रन बनाए थे, वो भी 73 की बैटिंग एवरेज के साथ। लेकिन अनलकीली वो इंडिया के खिलाफ इस वर्ल्ड कप फाइनल में जल्दी ही आउट हो गए और वेस्ट इंडीज 1983 वर्ल्ड कप के ये फाइनल मैच इंडिया के हाथों हार गई और इंडिया पहली दफा वर्ल्ड चैंपियन बन गया। That's out. Yes. Couple there finally gets his just desserts. And that's out. Yes, it's all over this time. Lost his nerve in the end, and Michael Holding tried to swing that straight ball with the leg. It's another wicket for Ramanath now, delighted he looks. 140 all out, West Indies. Observation here, for a couple there to receive the trophy from Lord Carr, chairman of the Prudential Association. उसके बाद आ जाता है साल 1984, जिसमें विव रिचर्ड्स ने अपनी कामयाबियों का सफर जारी रखा, जहां पर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक वनडे मैच में ओडीआई क्रिकेट की सबसे बड़ी इनिंग्स खेल डाली। विव रिचर्ड्स ने इस ओडीआई मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 189 रन की एक धुआंधार इनिंग्स खेल डाली, जो कि उस वक्त तक इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर था एक ओडीआई मैच में। 1984 में क्लाइव लॉयड रिटायर हो गए और उसके बाद विव रिचर्ड्स को वेस्ट इंडीज का कैप्टन बना दिया गया। उनकी कप्तानी में वेस्ट इंडीज ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार नतीजे दिए। वेस्ट इंडीज ने विव रिचर्ड्स की कप्तानी में 50 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें से 27 टेस्ट मैचेस में वेस्ट इंडीज ने कामयाबी हासिल की, जो कि आज भी वेस्ट इंडीज की तरफ से किसी भी टेस्ट कैप्टन का शानदार और सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है। 1985 और 1986 में शानदार कामयाबियां समेटने के बाद आ जाता है साल 1987। 1987 में एक दफा फिर ओडीआई वर्ल्ड कप खेला गया, जिसमें विव रिचर्ड्स ने एक दफा फिर शानदार कारकर्दगी दिखाई। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक ओडीआई मैच में एक दफा फिर 181 रन की इनिंग्स खेल डाली। विव रिचर्ड्स ने इस पूरे वर्ल्ड कप में 6 मैचेस में 391 रन बनाकर हर किसी को हैरान परेशान कर दिया, लेकिन उनके ये रन वेस्ट इंडीज को ये वर्ल्ड कप जिताने के लिए काफी साबित नहीं हुए। वर्ल्ड कप तो वेस्ट इंडीज हार गई, लेकिन उसके बाद भी आने वाले सालों में विव रिचर्ड्स ने साबित किया कि वो अभी तक बूढ़े नहीं हुए। साल 1988 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 869 रन बनाए, जो कि उस साल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बनाए गए रन थे। यहाँ तक कि वेस्ट इंडीज ने उनकी कप्तानी में कभी भी एक टेस्ट सीरीज भी नहीं हारी थी। उस वक्त तक विव रिचर्ड्स की उम्र 36 साल हो चुकी थी। आखिरकार 1991 में अपनी बढ़ती हुई उम्र को देखकर विव रिचर्ड्स ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला, जिसमें अपनी आखिरी टेस्ट इनिंग्स में उन्होंने 60 रन बनाए और आखिरकार क्रिकेट वर्ल्ड का यह मशहूर सितारा 17 साल तक लोगों को इंटरनेशनल क्रिकेट में महसूस करने के बाद आखिरकार रिटायर हो गया। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि हमें अगली वीडियो किस प्लेयर के बारे में बनानी चाहिए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।